तो निपा वायरस को लेकर कल हमने कहा था मृत्यु दर 40 से 70% है। आईसीएमआर ने किया अलर्ट, बचाव का तरीका भी बताया, आईसीएमआर ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। और वही बात जो कल हमने एक डॉक्टर साहब के जरिए आपको बताई थी, वही बात यहाँ पर भी सामने आई है। 40 से 70% जो है इसकी मृत्यु दर, यानी हो गया तो फिर समझ लीजिए बचने का चांस बहुत कम है। 70% मारक क्षमता है, क्या बचेंगे? तो बचाव ही एकमात्र इसका उपाय है। आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, अनावश्यक कहीं आना जाना मत कीजिए। खासकर साउथ या केरल में जाना अगर आपका है तो उसको फिलहाल टालने का प्रयास कीजिए। होगा क्या, अगर आपको लग गया तो आप वो पूरे पूरे देश में ले आएंगे ना, प्रॉब्लम वहाँ है ना, इसलिए बहुत ज़रूरी है। भगवान हमारे साथ हैं। नितिन जी धन्यवाद, अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम युगरतन जी। तो ये स्थिति है। लेकिन क्या मेरे इतने कहने से या सरकार के समझाने से लोगों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा भाई साहब, 1% नहीं। और इसको भी कोरोना की तरह महामारी बना के ही दम लेंगे ऐसा लग रहा है। केरल में बजी खतरे की घंटी, संक्रमितों के संपर्क में आए 1080 लोग, 1080। ये तो फुल एचडी हो गया भाई। कोझिकोड में 24 तक स्कूल बंद। कोझिकोड में जहाँ पर ये निपा वायरस का आउटब्रेक हुआ, वहाँ पर लाख हम यहाँ समझाते रहे लोगों को कि भैया बचाव ही एकमात्र उपाय है, इसका एकमात्र इलाज इसका बचाव है, कोई इलाज काम नहीं करने वाला है। सरकार कह रही है, ये तमाम सारे आपके इंस्टीट्यूशन डॉक्टर कह रहे हैं समय पर आ जाओ तो हो जाएगा। हर चीज़ में ऐसे ही बोलते हैं, कैंसर में भी ऐसे बोलते हैं समय पे आ जाओ तो हो जाएगा, फिर कहते समय पे नहीं आए। चक्कर में पड़ो इनके, कोई नहीं बचने वाला। एकमात्र उपाय है कि दूरी बना लो, ठीक है। इसका भी RT-PCR टेस्ट होता है 13वें 14वें दिन, ये भी मालूम चलता, बहुत लेट मालूम चलता है कि आपको निपा वायरस हुआ है। तो इसलिए बचिए इससे, कोई दूसरा उपाय नहीं है। 1080 लोग क्या क्या करने गए थे वहाँ पे, हैं? क्या मतलब कथकली का डांस कर रहे थे वहाँ पे जाके? 1080 लोग चिपके आए जाके, वाह। उन 1080 से कितने और चिपके होंगे? मतलब कमाल है भाई, अपनी जान की चिंता ही नहीं है, इतने वेले हो आप लोग। केरल के लोग, कोझिकोड के जो लोग हैं, मैं उनसे खास तौर पर कहता हूँ कि भैया घर परिवार नहीं होता क्या वहाँ पे? है ना? फिर समझ में ना आया बात, या फिर मेरी भाषा अलग है इसलिए नहीं मानेंगे? तो वायरस ऐसा नहीं मानता, ना वो हिंदी और मलयालम मानता, ना वो गोरा और काला मानता, ना नॉर्थ साउथ मानता, कुछ नहीं मानता। वो सबको एक लाइन से निपटाता है। इसलिए हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है केरल के तमाम सारे लोगों से, आप कृपया करके अपनी तरफ से कंटेनमेंट खुद से कीजिए, खुद से कंटेनमेंट जोन बनाइए। जिन छोटे छोटे इलाके बांट लीजिए। जो सामान की खरीदारी करने आप बड़े बाजार जाते हो ना, उसको कुछ दिन के लिए टाल दीजिए। अपने मोहल्ले से ही महंगा सामान खरीदिए। इससे क्या होगा, आपका बाहर आना जाना कम रहेगा, आपको वायरस कम लगेगा। यदि आपके वायरस होगा तो वो पूरे मार्केट में कम फैलेगा। समझ में आया? तो जितने छोटा दायरे में आप कर सकते हैं, गली में दुकानें, उसी से खरीदिए सामान, बाहर मत जाइए। अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट है तभी बाहर जाइए। यदि कोई व्यक्ति, जो घर में ऐसा व्यक्ति है जिसको नौकरी करने डेली बाहर जाना है, बाहर का एक कमरा कर दीजिए, जैसा अपन ने कोविड में किया था। याद है ना? कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। आइए, वहीं अपने कपड़े धो के वहीं के वहीं खाना दे दिया, वहीं के वहीं कुछ दिनों के लिए। क्योंकि ये वायरस अगर घर में घुस गया ना, तो 10 में से 7 लोगों की जान लेके निकलेगा, 3 बचोगे। क्या कर लोगे 3 फिर? इसलिए घर में घुसने मत देना इस वायरस को, ठीक है? समझ में आया? दुनिया में कोई आपसे इतनी बातें नहीं करेगा सिवाय मेरे, क्योंकि मुझे आपकी चिंता है, आपके परिवार की चिंता है। दुनिया में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। टीवी वाले कहते हैं हमारी न्यूज़ देख रहे हो, ऐड देख रहे हो, हमको पैसा मिल रहा है, भाड़ में जाओ। मेरे को इस बात की चिंता होती, भैया आप नहीं रहोगे तो देखेगा कौन? उनको तो, मूर्खों को तो अकल ही नहीं है, हमको इतनी अकल है। तो आप बने रहो भाई साहब, भले इसमें ये समझ लो कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप, जो भी रीज़न है, लेकिन आप बचें। ये हमारा सर्वप्रथम प्रयास है। हम नहीं चाहते हमारे परिवार में से लोग कम हो। पीछे पहले ही काफ़ी लोग कम हो चुके हैं। बेंगलोर जा सकते हैं, जाना है, क्लाइंट आया। यार बेंगलोर तो बेसिकली कर्नाटक में आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार ज़रा प्रयास करें अपन, थोड़ा सा देख लें बेंगलोर की पोजीशन क्या है। अगर वहाँ एक भी केस आता है कर्नाटक में, तो फिर बेंगलोर जाना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है ना? एक भी केस कर्नाटक में आता तो बेंगलोर मत जाइएगा, ठीक है? तो जब तक आपका टिकट है तब तक न्यूज़ पर नज़र रखिएगा, जब तक आप बोर्ड कर रहे हो ना फ्लाइट, तब तक। और उस समय भी अगर मालूम चल जाए तो वापस लौटाना है। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई परेशानी हो। ठीक है ना? क्लियर है? तो बचिए इस वायरस से। इससे बचने के अलावा कुछ दूसरा तरीका नहीं है, कोई काम नहीं आने वाली चीज़, ठीक है ना? भारत आगे बढ़ रहा है, तो निपा वायरस छोड़ दो, कहीं कुछ कर दो।